नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मधुमक्खी पालन के चैनल पर। आपकी जिज्ञासाओं व सवालों पर आधारित हम बहुत से वीडियोस बनाते रहते हैं। आज का विषय हमारे बहुत से दर्शकों के अनुरोध पर बनाया है। सबसे ज्यादा जो सवाल सभी के मन में आता है वो ये है कि क्या हमें मधुमक्खी पालन के दौरान माइग्रेशन जरूरी है। इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहता है, उनके लिए हमारे पास बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे मंथली लाइव प्रोग्राम में हिस्सा लेना, व्हाट्स ऐप ग्रुप का सदस्य बनना या हमारे मेंबर्स ऑनली वीडियोस को देखना। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका शीर्षक है बिना माइग्रेशन के मधुमक्खी पालन, क्या यह संभव है। क्या आप बिना माइग्रेशन के मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि क्या यह संभव है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। माइग्रेशन क्यों जरूरी माना जाता है? बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपको ज्यादा शहद उत्पादन चाहिए तो आपको मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, क्योंकि अलग अलग मौसम में फूल बदलते हैं और मधुमक्खियों को पराग और अमृत के लिए नई जगहों पर जाना पड़ता है। यही कारण है कि अधिकतर व्यावसायिक मधुमक्खी पालक माइग्रेशन यानी स्थान परिवर्तन करते हैं। लेकिन क्या यह एकमात्र तरीका है? बिल्कुल नहीं। बिना माइग्रेशन के सफल मधुमक्खी पालन कैसे करें? अगर आप अपनी जगह पर ही मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, सही स्थान का चुनाव। मधुमक्खी पालन के लिए ऐसी जगह चुनें जहां साल भर फूल खिलते रहें। अगर आपके आसपास प्राकृतिक वनस्पति कम है तो आप खुद फूलदार पौधे और पेड़ लगा सकते हैं। दूसरा, बहुफसल खेती। एक ही प्रकार की फसल पर निर्भर न रहे। सरसों, सूरजमुखी, अजवाइन, हल्दी, नींबू और अन्य फूलों वाली फसलें लगाएं ताकि मधुमक्खियों को लगातार पराग और अमृत मिलता रहे। तीसरा, फीडिंग सिस्टम अपनाएं। जब प्राकृतिक खाद्य स्रोत कम हो जाएं, तो मधुमक्खियों को चीनी का घोल, गुड़ का पानी या प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार फीड दिया जा सकता है। चौथा, मधुमक्खी प्रजाति का सही चुनाव। इंडियन बी, एपिस सेराना इंडिका जैसी प्रजातियां बिना माइग्रेशन के भी बेहतर उत्पादन कर सकती हैं, क्योंकि ये स्थानीय जलवायु के अनुकूल होती है। पांचवा, छोटे स्तर पर शुरुआत करें। अगर आप नए हैं तो शुरुआत में 5 या 10 बॉक्स से काम करें और धीरे धीरे अनुभव बढ़ाएं। बिना माइग्रेशन के फायदे: कम खर्च। माइग्रेशन में ट्रांसपोर्टेशन, सुरक्षा और सेटअप में खर्चा होता है, लेकिन स्थायी मधुमक्खी पालन में यह खर्च बच जाता है। कम जोखिम। माइग्रेशन के दौरान कई बार मधुमक्खियों की कॉलोनी कमजोर हो जाती है या मर जाती है, लेकिन स्थायी स्थान पर यह समस्या कम होती है। पर्यावरण के लिए बेहतर। अगर आप अपनी जगह पर ही प्राकृतिक तरीके से फूलों और पेड़ों को बढ़ाते हैं तो यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। क्या आपको यह करना चाहिए? अगर आप छोटे पैमाने पर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं या अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहते या प्राकृतिक तरीके से शहद उत्पादन करना चाहते हैं, तो बिना माइग्रेशन के मधुमक्खी पालन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हालांकि अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शहद उत्पादन चाहते हैं तो माइग्रेशन फायदेमंद हो सकता है। अगर आप सही तरीके से काम करें तो बिना माइग्रेशन के भी मधुमक्खी पालन में सफलता पा सकते हैं। यह न केवल आपको आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखेगा। तो क्या आप इस तरीके को अपनाएंगे? हमें कमेंट में बताएं और इस जानकारी को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। बी कीपिंग इंडिया, आपकी सफलता हमारी प्रेरणा।